आर्टेरीज रहते हैं, ओके, आर्टेरियोल्स रहते हैं और मेटा आर्टेरियोल्स रहते हैं। ये क्या है? फंक्शन है आर्टेरी की। क्या है? इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करते हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑल पार्टी को प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ लंग्स को छोड़कर। अब यहाँ पर एक बात रखना है ध्यान में कि जो आर्टरी सिस्टम्स है, ये जो आर्टरी सिस्टम लंग्स को छोड़ के बाकी सभी जगह ब्लड सप्लाई करते हैं। किसको छोड़कर? लंग्स को छोड़कर। और कौन सा ब्लड सप्लाई करते हो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? जब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पंप होता है, क्या होता है? पंप। ओके, तब जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है ये सिंगल फॉर्म में बाहर निकलता है। काय में निकलता है? सिंगल फॉर्म। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, हमारे बॉडी के अंदर का लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सा है? कौन बताता? हाँ, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। Who is the largest blood vessel? Artery. Now which artery? Carotid systematic aorta. Aorta. क्या है? Carotid systematic aorta, जो आर्टरी का क्या है? एक पार्ट है, भाग है। ठीक है? आर्टरी है लेकिन आर्टरी नहीं है। आर्टरी के अंदर का एक पार्ट है जो कैरोटिड सिस्टेमेटिक अरोटा के नाम से जाना जाता है। ये ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स है। कौन सा ब्लड वेसल्स है? लॉन्गेस्ट। अंडरस्टैंड? लॉन्गेस्ट है कि लार्जेस्ट? हाँ, लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट। हाँ, ऑरोटा है या अरोटा है? अरोटा, अरोटा, अरोटा। AORTA। ठीक है? लार्जेस्ट ब्लड। ओके, सो अब सिस्टेमेटिक जो अरोटा है, ये इसके कुछ पार्ट्स है। क्या है? पार्ट्स। पहला है असेंडिंग अरोटा। पहला कौन सा है? असेंडिंग अरोटा। और इट गिव्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज। ये कौन से आर्टरीज में रहते हैं? लेफ्ट और राइट। अब इनोमिनेटेड इसमें रहता है, जिसे ब्रैकियोसेप्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकियोसेप्लिक। ये असेंडिंग अरोटा में आते हैं। क्या में आते हैं? असेंडिंग अरोटा में। या ये जो ब्रैकियोसेप्लिक जो है, ये कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड। लार्जेस्ट ब्रांच रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? लार्जेस्ट ब्रांच। Aorta divides into right subclavian towards right side and right common carotid towards the left side. अब aorta को ये दो साइड में डिवाइड करता है। कौन? ब्राकियो, हाँ, स्प्लिक। ये दो टाइप में क्या करता है? दो साइड में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट साइड में। ओके, उसके बाद है लेफ्ट, उसी में आता है एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। क्योंकि दो साइड में डिवाइड कर रहा है ना वो, एक एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। अब लेफ्ट कैरोटिड क्या है? ये अनपेयर्ड आर्टरी रहती है। क्या रहती है? अनपेयर्ड आर्टरी। ओके,
अब ये जो लेफ्ट कॉमन आर्टरी जो कैरोटिड है, ये क्या करती है कि जो लेफ्ट एक्सटर्नल्स और इंटरनल कैरोटिड्स को, यानी कि हमारे जो हेड है, ओके, वहां से सप्लाई कर कर पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। कौन? हाँ, कैरोटिड। ओके, अब इसमें जो एक्सटर्नल कैरोटिड्स है, क्योंकि दो कैरोटिड्स इसमें तैयार हो रही है ना, एक कौन सी हो रही है? इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड जो है, ये क्या करता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स, ओके, टंग, थोरैक्स, फेस, ईयर, एक्सटल, इसके दोनों साइड में ब्लड सप्लाई करने का काम, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ठीक है। जो एक्सटर्नल कैरोटिड्स है, जो एक्सटर्नल कैरोटिड्स है, यह बोथ साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, टंग, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद फेस, इनर, इनको ब्लड सप्लाई का काम करता है। इनको क्या काम करता है? ये ब्लड सप्लाई का काम करता है। अब इंटरनल कैरोटिड्स कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनल कैरोटिड्स ब्रेन, आई, इनर, नोज और हमारा फोरहेड। फोरहेड और कौन सा है हमारा? हाँ, वहां पर ब्लड सप्लाई का काम कौन करता है? इंटरनल कैरोटिड। हाँ, इंटरनल कैरोटिड। अंडरस्टैंड? अब इसमें जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड्स है, इसमें वर्टिब्रल आर्टरी के जो बोथ साइड में एक रिंग शेप आर्टरी तैयार होती है। कौन सी आर्टरी? रिंग शेप आर्टरी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सर्कल ऑफ विली कहते हैं उसे। सर्कल ऑफ विली मीन्स रिंग शेप आर्टरी। रिंग शेप आर्टरी किसे कहते हैं? सर्कल ऑफ विलीज को। विली विली WILLIS। हाँ, उसके बाद लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। कौन सी? लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी अनपेयर आर्टरी रहती है ये भी। इट गिव्स ऑफ लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई टू हेड पार्ट ऑफ लेफ्ट शोल्डर, यानी कि हेड से लेफ्ट शोल्डर साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट शोल्डर साइड या लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी का काम ब्लड सप्लाई करने का काम रहता है। ओके, सो ये हो गए कौन सी आर्टरी? लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। अब डिसेंडिंग ऑरोटा। अभी हमने कौन सा देखा? असेंडिंग ऑरोटा। और असेंडिंग ऑरोटा के जो कैरेक्टर थे, उसके जो पार्ट थे, कौन सी आर्टरी कौन से साइड में ब्लड सप्लाई करती है, कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, ये देखा था। अब हम डिसेंडिंग ऑरोटा देखेंगे, ठीक है। द ऑरोटा टर्न्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ हार्ट। अब डिसेंडिंग ऑरोटा कहाँ रहता है? हार्ट के बैक साइड में। किसके? हार्ट के बैक साइड। फाइनली कन्वर्ट्स इनटू डॉर्सल ऑरोटा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डॉर्सल ऑरोटा। द डिसेंडिंग डॉर्सल ऑरोटा इज कॉल्ड thoracic aorta in thoracic region and abdominal aorta abdominal region। अब डिसेंडिंग ऑरोटा कहाँ रहता है? एक thoracic रीजन में और दूसरा एब्डोमिनल रीजन। ध्यान में रखना है, डिसेंडिंग ऑरोटा ये दो रीजन में प्लेस किया गया है। कौन कौन से प्लेस में? ओके, thoracic रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। ओके, एब्डोमिनल रीजन जिसे हम एब्डोमिनल ऑरोटा कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन के और इसको, और थोरैसिक ऑरोटा किसको कहते हैं?
thoracic region में. Okay. Now first thoracic segment of aorta. जो पहला several part of small arteries arise in this region. अब इसमें बहुत सारे आर्टरी की छोटे छोटे जो भाग रहते हैं, ओके, वो राइज होते हैं. क्या होते हैं? राइज. सप्लाई वेरियस पार्ट्स सच एज पेरिकार्डियम, जिसे हम पेरिकार्डियल आर्टरी है, लंग्स, ब्रोंकी, ओके, ओइसफेगस, मेडिस्टिनल ऑर्गन्स, थाइमस, इंटरकोस्टल मसल्स, मेमोरी ग्लैंड्स, अपर सरफेस ऑफ डायफ्राग्राम्स. यहाँ पर थोरैसिक सेगमेंट जो थोरैसिस अरोटा जो रहते हैं वो ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं. कहाँ कहाँ करते हैं? ध्यान में रखना है, ठीक है. लंग्स, ओके, ब्रोंकी, जिसे हम ब्रोंकी को ब्रोंकियल अरोटा आर्टरी कहते हैं, ठीक है. उसके बाद ओविफेगस, ओविफेजियल आर्टरी कहते हैं उसे. मेडिस्टिनल ऑर्गन्स, थाइमस, ओके, मेडिस्टिनल ऑर्गन और थाइमस में जो है उसे उस आर्टरी को मेडिस्टिनल आर्टरी कहते हैं. इंटरकोस्टल जो मसल है और मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, उसे हम इंटरकोस्टल या फिर सब कोस्टल आर्टरीज कहते हैं. आपको मेमोरी ग्लैंड्स ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपको सब कोस्टल आर्टरीज कहाँ है या फिर इंटरकोस्टल आर्टरीज कहाँ है ये पूछा जा सकता है. तब आप लोगों के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि मेमोरी ग्लैंड्स या फिर इंटरकोस्टल मसल में है. ओके. अपर सरफेस ऑफ डायफ्राग्राम, हमारा जो डायफ्राग्राम है उसका जो अपर सरफेस है उसके ऊपर ही प्रेजेंट है, जिसे हम सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी के नाम से जानते हैं. डायफ्राग्राम के अपर साइड में जो आर्टरी प्रेजेंट है उस आर्टरी के हम सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी के नाम से जानते हैं. किसके नाम से? सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी. उसके बाद एब्डोमिनल रीजन अरोटा. अभी हमने थोरैसिस रीजन का देखा, ठीक है. In the abdominal regions, abdominal aorta gives off several pairs of arteries. Some of the major ones as followed: inferior phrenic artery. अब एब्डोमिनल रीजन में पहली जो आर्टरी है कौन सी है? inferior phrenic artery, right and left to supply the lower surface of diaphragm. ये इसका काम उससे ऑपोजिट है. थोरैसिस जो आर्टरी है वो क्या करती है? डायफ्राग्राम के अपर साइड में, ओके. एब्डोमिनल जो आर्टरी है उसका काम क्या है? डायफ्राग्राम के कौन से साइड में? लोअर साइड में, उसके राइट और लेफ्ट साइड में. उसमें हम कोइलिक आर्टरी भी आती है जो अनपेयर रहते हैं, जिसके डिवाइड 3 ब्रांचेस में किए गए हैं. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेप्टिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, कोइलिक आर्टरी का, ठीक है. इधर आया समझ में. उसके बाद हम वेनस सिस्टम देखेंगे. अभी हमने कौन सी सिस्टम देखी? आर्टरी सिस्टम. कौन सी सिस्टम? आर्टरी सिस्टम में क्या क्या आता है? अरे भाई, आर्टरी सिस्टम इंक्लूड्स इन अरोरा, उसके बाद आर्टियोल्स, मेटा आर्टियोल्स, ओके. वेनस सिस्टम, वो सिस्टम वेनस सिस्टम. अब ये जो वेनस सिस्टम में 2 मेजर वेन्स इंक्लूड्स हैं. कितने? 2 ध्यान में रखना है. सुपेरियर और इंफेरियर.
कौन सी? सुपेरियर एंड इंफीरियर। ओके, अब इसमें रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनस सिस्टम। आर्टरी सिस्टम में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। आपको डिफरेंशिएट बिटवीन करते आना चाहिए दोनों में, ठीक है? अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे दोनों के बीच में तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। आर्टरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? वेनस सिस्टम में ब्लड। अब उससे ऑपोजिट वर्क रहेगा इसमें, है ना? नाउ फर्स्ट सुपेरियर वेना कैवा, जिसे हम प्री कैवल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कैवल। अब ये कैसे रहते हैं? सिंगल रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगल। फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट एंड ब्रोंकिसेप्लिक्स वेन से बने हुए। किसका यूनियन से बने हुए रहते हैं? ब्रोंकिसेप्लिक वेन से। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम हेड। ये ब्लड कहां से कनेक्ट करता है? हेड, नेक्स, आर्म्स एंड चेस्ट रीजन्स। कहां से? हेड, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट रीजन्स। अब इनमें ये प्रोसेस करने के लिए कुछ वेन्स इसमें क्या रहते हैं? इनहॉल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? इनहॉल्स। ओके, पहली है वेन्स का नाम ब्रोंकियोसेप्लिक वेन्स। पहली वेन्स कौन सी है? ये कैसे रहती है? टू वेन्स रहती है। कैसे रहती है? टू। इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ आउटर सबक्लेविन वेन्स एंड मेडियल इंटरनल जुगुलर वेन्स। अब ये जो ब्रोंकियोसेप्लिक वेन किसके यूनियन से बनी हुई रहती है? आउटर में जो सबक्लेविन वेन्स है। कौन सी? सबक्लेविन वेन्स। और अंदर मेडियल इंटरनल जुगुलार वेन्स। कौन सी वेन्स? मेडियल जुगुलार वेन्स। Each veins also receive blood from different thoracic part. अब ये जो वेन्स है ये कौन थे? इससे करते हैं थोरेसिस पार्ट से क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव। अब ब्रोंकियोसेप्लिक वेन्स में 3 मेन वेन्स है। कितने वेन्स हैं? 3। इंटरनल thoracic veins, inferior thyroid veins and left superior intercostal veins। कौन सी वेन्स है इसमें? इंटरनल thoracic veins, inferior thyroid veins, ओके, जो थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। इंटरनल thoracic veins ये मसल्स और मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। कहाँ है? मेमोरी ग्लैंड्स में। सुपेरियर लेफ्ट सुपेरियर इंटरकोस्टल वेन्स यह अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट है। कहाँ पर? अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स में। ये किसके 3 मेन वेन्स है? हाँ, ब्रोंकियोसेप्लिक वेन्स के है। सर एक बार ये नाम फिर से बताओ। 3 मेन वेन्स। इंटरनल thoracic वेन्स, इंटरनल thoracic वेन्स जो मसल और मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। और मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। सेकेंड वाला इंफीरियर थायराइड वेन्स। इंफीरियर थायराइड वेन्स जो थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। काय में?
थर्ड वन। हाँ, और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेंस, थर्ड वेंस आती है ब्रोंकियोसेप्लिक वेंस में, वो है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेंस, जो अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट है। क्या में प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स। अंडरस्टैंड? ओके